थर्ड चैप्टर देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इसमें वर्ड यूज है वेरिएबल। और वेरिएबल वर्ड जब भी आएगा इसके साथ हमारा कांस्टेंट हो। हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम इस वर्ड को पहले देखें, वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं और कांस्टेंट, ये हमेशा दोनों साथ आएगा। तो कांस्टेंट कहते हैं ए सिंबल having fixed numerical value is called a constant. This is 2, 3, 5, √2, √5, √7, पाई, ये सब हमारा कांस्टेंट होगा। यानी कि वह कोई भी सिंबल जो नंबर्स में हो, उन सिंबल्स को हम लोग कांस्टेंट के नाम से जानते। और वेरिएबल को डिफाइन करते तो बोलते ए सिंबल हैविंग various numerical values is called a variable. This example x, y, z, x square, y square, x cube and so on। तो हम दो टर्म्स देखें इस चैप्टर का। ये लास्ट वर्ड वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन किए कि वह कोई भी टर्म जिसका अनेकों वैल्यू हो सकता है, उस टर्म्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। और वेरिएबल जब भी आएगा तो कांस्टेंट भी आएगा। कांस्टेंट का मतलब एनी नंबर्स। इसमें वेरिएबल वर्ड के बाद हम देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, हम इक्वेशन को डिफाइन करते हैं एन इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस और एन एक्सप्रेशन and a constant is called an equation। इस चैप्टर के दूसरा टर्म इक्वेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। इक्वेशन को हम डिफाइन किए एन इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस और एन एक्सप्रेशन एंड ए कांस्टेंट। ये क्या है इसको हम देखते। जैसे 3x + y = x + 5। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और इसको हम इक्वल के साइन से कनेक्ट कर दिए तो ये पूरा सिस्टम हमारा एक इक्वेशन। तो इस डेफिनेशन में हम लिखा कि एन इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन का इक्वालिटी हो जाए। जैसे 5x² + y = 3 + x² + y। हमारा ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि यह एक एक्सप्रेशन, यह दूसरा एक्सप्रेशन और दोनों को इक्वेट कर दिए
तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा एक इक्वेशन, तो एन इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस और एन एक्सप्रेशन एंड ए कांस्टेंट। ये जैसे 5x प्लस वाई बराबर 10, तो यह एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के बराबर हम कोई कांस्टेंट लिख दिए, तो दूसरा इसमें दूसरा एन एक्सप्रेशन एंड ए कांस्टेंट, जैसे 5x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 2, ये भी हमारा एक इक्वेशन। तो हम इक्वेशन को डिफाइन किए कि टू एक्सप्रेशन अगर इक्वल में हो जाए, दो एक्सप्रेशन हमारा इक्वल में हो जाए, या एक एक्सप्रेशन के बराबर कोई कांस्टेंट हो जाए, या एक एक्सप्रेशन के बराबर कोई कांस्टेंट हो जाए, या एक एक्सप्रेशन के बराबर ये कोई कांस्टेंट हो जाए, ऑल दीज आर इक्वेशन। तो आप देख सकते हो इस चैप्टर में वेरिएबल वर्ड को हम डिफाइन किए, इक्वेशन को डिफाइन किए। आगे देखते हैं हमारा लीनियर और क्या इक्वेशन। इस टॉपिक के इक्वेशन वेरिएबल को डिफाइन किए, अब हम लीनियर को देखते हैं। आप लोग क्लास 9 में पॉलिनोमियल पढ़े हो, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम डिफाइन करते कि द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन्वॉल्व्ड in a polynomial is called its degree। ये आप लोग पढ़े हो। और क्या हम देखते हैं, जैसे हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं, इसका डिग्री और नेमिंग, जैसे ये एक हमारा पोलिनोमियल है 3x प्लस 5। इस पोलिनोमियल में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है x और इसका पावर 1 है, यानी कि इसका डिग्री 1। और वह पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, इसको हम लोग लीनियर बोलते हैं। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, यह एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है और दोनों का मैक्सिमम पावर ये हमारा 2 है, तो इसका डिग्री 2, और जिसका डिग्री 2 हो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसका डिग्री 1 हो इसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह से 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 10, तो यह एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही वेरिएबल x है और इसका मैक्सिमम पावर 3 यानी कि डिग्री 3, और डिग्री 3 जिसका हो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो हमारे टॉपिक में वर्ड यूज है लीनियर। लीनियर का मतलब आपने देखा कि वेरिएबल का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। नाउ आई डिफाइन दिस टॉपिक, दिस चैप्टर। एन इक्वेशन is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are any constants
and A and B are not equal to 0 is called a linear equation in two variables। इस चैप्टर को ही अब हम डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग मैंने सारे टर्म्स का मतलब समझा है और इस चैप्टर को ही हम डिफाइन कर रहे हैं। एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 where a, b and c are any constants and a and b are not equal to 0 is called a linear equation in two variables। इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हम गौर से देखें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमारा ए हो या बी हो या सी हो, ये एनी कांस्टेंट का मतलब एनी रियल नंबर यानी कि 0 1 2 3 √2 √3 1/2 4/5 7/10 सो। तो ए बी सी की जगह अगर हम कोई भी कांस्टेंट ले, कांस्टेंट का मतलब आपका ये, जैसे हम अगर एग्जांपल देखें, हम ए की जगह अगर 3 ले लें, बी की जगह अगर -5 लें, सी की जगह अगर 10 लें, तो यह हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन इसीलिए कि एक एक्सप्रेशन के बराबर में कोई कांस्टेंट है, इसीलिए ये इक्वेशन। लीनियर इसीलिए कि वेरिएबल का पावर 1 है, और टू वेरिएबल इसीलिए कि इसमें हमारा दो वेरिएबल्स है, दे आर एक्स एंड वाई। एक और कंडीशन मेरा इस डेफिनेशन में जुड़ा हुआ है, जैसे इस ए की जगह अगर हम 0 ले लें, बी की जगह अगर हम कुछ भी लें, सी की जगह अगर हम कुछ भी लें, तो 0 इंटू कुछ ये 0 यानी कि 5y - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर हम ए का वैल्यू, अगर इसमें ए का वैल्यू हम जैसे 0 कर लिए, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, बट नॉट इन टू वेरिएबल। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसी तरह से अगर हम a का वैल्यू 10 लें, अगर हम b का वैल्यू 0 ले लें, c का वैल्यू अगर हम कुछ लें, तो ये हमारा होगा 10x 0 इंटू वाई 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन बिकॉज an expression is equated by a constant but not in two variable. This is a linear equation in one variable. So we must remember that a or b never be 0, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ये आप फॉर्म देख रहे हो, इसमें ए बी सी हमारा कांस्टेंट है, जिसमें ए और बी हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए को हम 0 लेंगे या बी को 0 लेंगे, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना होकर के ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाए। अब सवाल उठता क्या सी, तो सी मेरा 0 हो सकता। अगर ए को हम 5 लिए, बी को हम -8 लिए, सी अगर हमारा कुछ भी नहीं है, फिर भी दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
तो हमारा सी जीरो हो सकता है, लेकिन ये ए और बी में से कोई हमारा जीरो नहीं होगा। इसमें हम याद रखेंगे, अगर हमको ए बी सी ढूंढना हो, जैसे कोई इक्वेशन दे दिया 5 - 3x + 7y = 0, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें अगर हमको ए की तलाश हो, वैल्यू ऑफ ए, इसमें ए का वैल्यू, तो याद रखेंगे x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ a। here the coefficient of x is -3, so the value of a is -3। अगर b का वैल्यू देखना हो तो y का जो कोएफिशिएंट होगा, और इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 7, so the value of b is 7। एंड अगर c का वैल्यू देखना हो इस लीनियर इक्वेशन में जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, यानी कि कांस्टेंट टर्म हो, दैट इज c, यानी कि इस इक्वेशन में c का वैल्यू हमारा 5। तो हम ये भी याद रखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा दैट इज a। कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाए, y का कोएफिशिएंट का मतलब वैल्यू ऑफ b, और जिसमें न x हो न y हो, दैट इज कांस्टेंट टर्म इज द वैल्यू ऑफ c। तो हम याद रखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर a b c का वैल्यू निकालना हो तो x का जो मल्टीपल होगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज a, जो y का कोएफिशिएंट होगा दैट इज b, और जिसमें न x हो न y हो, यानी कि कांस्टेंट टर्म हो, दैट इज c। टर्म्स को भी डिराइव किया और एक साथ भी इस चैप्टर को डिफाइन किया। अब इसमें हमारा वर्ड आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इस एक्सरसाइज के हर सवाल में लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन वो हमेशा पेयर में होगा, यानी कि दो इक्वेशंस होगा। सपोज 2x - 5y + 1 = 0, 3x - y - 5 = 0। कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस तो है ही, आप पढ़े हो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लेकिन इसमें पेयर ऑफ वर्ड जुड़ा हुआ का मतलब हर सवाल में एक पेयर यानी कि दो लीनियर इक्वेशन होगा और इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हमें पढ़ना है ये चार मेथड्स। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इससे हमारा NCERT का एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। दूसरा हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये NCERT का एक्सरसाइज 3.3 होगा। थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमारा NCERT का एक्सरसाइज 3.4 होगा। फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसमें हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5। तो इस चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे ये दो इक्वेशंस दिया, इसे हमें सॉल्व करना हो तो उसको हम 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हर मेथड में हमारा आंसर सेम होगा, लेकिन हमको हर मेथड को अलग अलग पढ़ना है। दोज मेथड्स आर ग्राफिकल मेथड, जो कि पहला 2 एक्सरसाइज होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड तीसरा एक्सरसाइज होगा, एलिमिनेशन मेथड चौथा एक्सरसाइज होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हमारा 5वां एक्सरसाइज।